हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 13 जुलाई 2020 और 13 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसे भी डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे जिससे कि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे आपका। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से आप कॉपी करके सर्च कर लिया करो टेलीग्राम में और ज्वाइन हो जाओ। चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं GS की काफ़ी सारी वीडियोस दे रहा हूँ आपको। करंट अफेयर्स के अलावा मैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री की और साइंस भी बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन से वर्ष में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है? तो देखोगे कौन से वर्ष में सर्वे हुआ था भारत में बाघों के ऊपर और इस सर्वे को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 2018, ऑप्शन नंबर बी। 2018 में बाघों के ऊपर जो सर्वे हुआ था उसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। अब देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये पिक्चर लगाई हुई है कि भारत में बाघों पर किया गया सबसे बड़ा सर्वे 26,000 से ज़्यादा स्थानों पर वन्यजीवों के 3.5 करोड़ फोटो लिए गए। और इसके अलावा है यह सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। आगे इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों? आगे है इसके अंदर, भारत में 2018 में बाघों पर किया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है सर्वे। द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की ओर से बाघों पर किया गया यह दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे साबित हुआ है। यह 1,21,337 वर्ग किलोमीटर में किया गया। इसमें 26,760 स्थानों की अलग अलग लोकेशन पर कैमरा लगाए गए। इनसे वन्यजीवों के 3.5 करोड़ से ज़्यादा फोटो लिए गए। इनमें से 76,651 फोटो बाघ के और 51,777 फोटो तेंदुए के थे। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो मैंने इसमें आंकड़ा बताया है, मेरे ख्याल से सारे आंकड़े को पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। आगे इसमें है कि यह सर्वे 2018 का है। इसे पिछले साल जारी किया गया था, जबकि वर्ल्ड रिकॉर्ड की घोषणा अब की गई है। इस सर्वे के मुताबिक देश में शावकों को छोड़कर बाघों की संख्या 2,461 और कुल संख्या 2,967 है। 2006 में यह संख्या 1,411 थी। तब भारत में इसे 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य तय किया गया था। भारत में सबसे ज़्यादा 1,492 बाघ 3 राज्यों मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में है। देखो, ये क्वेश्चन कई बार आता रहता है पेपर में कि सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत में 3 स्टेट बताइए जिनमें सबसे ज़्यादा बाघ हैं। तो सबसे पहले नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश। 2 पर है कर्नाटक और 3 पर कौन है? उत्तराखंड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ लेना है क्वेश्चन को, वीडियो को बार बार देख लिया करो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में चालू वित्त वर्ष में किस बैंक को 800 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बैंक को बोर्ड ने मंजूरी दी है? तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन 2 भी। देखोगे 800 करोड़ रुपए जुटाने के लिए ये जो मंजूरी मिली है ये केनरा बैंक को मिली है, ऑप्शन नंबर सी है। केनरा बैंक को 800 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मंजूरी मिली है जो वित्त वर्ष चल रहा है इसके अंतर्गत। अब देखो, केनरा बैंक की बात करें दोस्तों तो देखोगे केनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इस टाइम पर इसके जो CEO हैं उनका नाम है लिंगम वेंकट प्रभाकर। इनका जो फोटो देख रहे हो यही है लिंगम वेंकट प्रभाकर। आगे डिटेल्स क्या है इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वो फंड जुटाने की तैयारी केनरा बैंक ने चालू वित्त वर्ष वर्ष में 8,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। मुझे लग रहा है वो क्वेश्चन में 800 है, उसे सही कर लेंगे हम। 8,000 है दोस्तों, वो जुटाने की योजना बनाई है। बोर्ड ने भी इसे मंजूरी दे दी है। आगे क्या है इसमें देखते हैं। आगे है, केनरा बैंक ने शुक्रवार को कहा है कि चालू वित्त वर्ष में 8,000 करोड़ रुपए जुटाएंगे। तो फिर मैं रिपीट करता हूँ कि वहाँ पर शायद 800 हो गया, उसे 8,000 पढ़ेंगे हम। इसके लिए
उसके बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। बैंक ने कहा है कि इसमें से आधी से अधिक राशि इक्विटी शेयर जारी करके जुटाई जाएगी। आगे देखोगे इसमें बोला गया है, केनरा बैंक ने बताया कि बोर्ड ने 10 जुलाई को हुई मीटिंग में अलग अलग सोर्स से 5,000 करोड़ रुपए तक की इक्विटी शेयर पूंजी जुटाने में की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष में बॉन्ड के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी जुटाने की भी मंजूरी मिल गई है। तो देख लेना, ऐसे करके 5,000 ये और 3,000 मिलकर 8,000 करोड़ रुपए की मंजूरी केनरा बैंक को मिल गई है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है दोस्तों ए, 6 नए पुलों का उद्घाटन किया है। हमारे केंद्रीय मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। अब देख लेते हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, जैसे इसमें दिख रहा है आपको कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे सरहद से लगे 6 अहम पुलों का उद्घाटन। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में तनातनी के बीच भारत आज रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई सीमावर्ती बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेगा। ये आपको राजनाथ सिंह की पिक्चर दिख रही है। इसमें देखोगे क्या बोला गया है, चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में तनातनी के बीच भारत आज महत्वपूर्ण रूप से क्षेत्रों में कई सीमावर्ती बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन करने जा रहा है। इसी कड़ी में राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर से सीमा सड़क संगठन BRO जिसको बोलते हैं द्वारा बनाए गए 6 नए पुलों का उद्घाटन करेंगे, जिसमें कठुआ से बना तीसरा बड़ा मोटरेबल पुल भी शामिल है। इसके अलावा इन पुलों में तरनाहा नाले के ऊपर बने 2 अहम पुल भी हैं, जिसमें भारतीय सेना के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी सुविधा रहेगी। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि ये 6 पुल लगभग 4300 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राशि याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भारत और किसका 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो देखो 15 जुलाई को ये शिखर सम्मेलन होगा। तो इस शिखर सम्मेलन का नाम है यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन। यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है सी। देखते हैं इसमें लिखा हुआ है, जैसे दिख रहा है आपके लिए, भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वीं शिखर बैठक 15 जुलाई को होगी। अब इसमें देखोगे इसमें क्या है, भारत और यूरोप के बीच 15वीं बैठक 15 जुलाई को होगी। यह बैठक वर्चुअल तरीके से आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने मीडिया की वर्चुअल ब्रीफिंग में कहा कि बैठक में भारत और यूरोपीय संघ के बीच राजनीति, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की जाएगी। बैठक में कोविड महामारी से निपटने के उपायों तथा दोनों देशों के साझा वैश्विक हितों पर भी चर्चा होने की संभावना है। भारत और यूरोपीय संघ का 14वां शिखर सम्मेलन 6 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली में हुआ था और ये 15वां शिखर सम्मेलन है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन से आगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दे दी है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी के लिए तो खासकर से बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्टार्टअप 2020 को मंजूरी दे दी है। देख लेते हैं इसमें क्या है। जैसा कि उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हो कि योगी आदित्यनाथ CM हैं और यहाँ पर आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। तो इसमें जैसे लिख रहा है कि 2020 को मंजूरी मिली है स्टार्टअप को। आज इसमें क्या है देखोगे, योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी स्टार्टअप पॉलिसी 2020 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकार कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा, टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करने वाली छोटी यूनिट को प्रमोट करेगी। सरकार एक इकोसिस्टम बनाकर कम से कम 10,000 स्टार्टअप को प्रमोट करना चाहती है। स्टार्टअप पॉलिसी का लक्ष्य
भारत सरकार द्वारा संचालित राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में प्रदेश को टॉप 3 में स्थान दिलाना है। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि स्टार्टअप में से 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, जिनमें 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिल सकेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना, डिटेल्स जरूर पढ़ा करो क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से कैसे आएगा कोई पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हाल ही में स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। छठे क्वेश्चन का आंसर बी है दोस्तों। स्थानीय शिल्पकला और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ कर्नाटक ने समझौता किया है। कर्नाटक की अगर बात करोगे तो बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है। बैजूभाई बाला यहाँ के कौन है? गवर्नर हैं। कौन है? बैजूभाई बाला यहाँ के गवर्नर हैं। BS येदियुरप्पा यहाँ के कौन है? CM है। आगे देखोगे क्या है इंफॉर्मेशन फ्लिपकार्ट के बारे में देख लेते हैं। फ्लिपकार्ट की स्थापना अक्टूबर 2007 में हुई थी। इसकी स्थापना सचिन बंसल और दूसरा भी नाम याद रख लेना, बिन्नी बंसल। कौन है? बिन्नी बंसल, ठीक है, इन दोनों के द्वारा की गई है। आगे इसमें इसके CEO कौन है? कल्याण कृष्णा मूर्ति। कौन है? कल्याण कृष्णा मूर्ति हैं। आगे देखोगे इसमें क्या दिया है, ई वाणिज्य कंपनी फ्लिपकार्ट ने शुक्रवार को कहा है कि उसने स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौता किया है। देखो ये समझौते में क्या है वो देख लेते हैं। ये समझौता क्या है, उसने कहा है कि कर्नाटक सरकार के MSME एवं खाद्यान्न विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों ई वाणिज्य मंच पर लाया जा सके और बाजार में पहुंच प्रदान की जा सके। तो ये इसका एक मकसद रहेगा। आगे है इसमें, कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा, फ्लिपकार्ट समर्थक कार्यक्रम के तहत भागीदारी से कर्नाटक के स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को अपने हॉलमार्क उत्पादों को देश भर में ग्राहकों के साथ प्रदर्शित करने की सुविधा मिल सकेगी। तो ये हो जाता है इसमें कंप्लीट, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील्थ फाइटर जेट को बनाने की घोषणा की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आ सकता है किसी भी पेपर में। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है जापान, ऑप्शन नंबर सी। 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो है। क्या है? टोक्यो है। यहाँ की करेंसी येन है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है शिंजो आबे। क्या नाम है? शिंजो आबे यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन में, जैसे ये फाइटर जेट मैंने इसमें दिखाया हुआ है, स्टील फाइटर जेट। देखते हैं इसमें क्या है। जापान दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील फाइटर जेट्स बनाने जा रहा है। यह स्टील फाइटर जेट 2 इंजन वाले होंगे और अगले कुछ साल में तैयार हो जाएंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस प्रोजेक्ट की जानकारी संसद को दे दी है। माना जा रहा है कि चीन की तरफ से सेनकाकू आइलैंड और दूसरे विवादों से जापान को सैन्य टकराव की आशंका है, लिहाजा वह अपनी तरफ से तैयारियां पुख्ता करने जा रहा है। तो इस आइलैंड का नाम भी याद रखना ना, सेनकाकू आइलैंड, जो जापान के हिस्से में आता है। देखते हैं आगे क्या है इसमें। इस बीच अमेरिका और जापान के बीच F-35 फाइटर जेट्स की डील भी हो गई है। अमेरिका ने फाइटर जेट को अपनी कैटेगरी के बेहद खतरनाक माना है। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर देखोगे 8 है दोस्तों आज की वीडियो का। हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर भारत के सभी न्यूज चैनलों के प्रसारण को बंद कर दिया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 और 8 का आंसर है दोस्तों डी। नेपाल ने दूरदर्शन को छोड़कर बाकी जितने भी न्यूज चैनल हैं भारत के, सब पर बैन लगा दिया है, उनके प्रसारण को बंद कर दिया है। नेपाल की पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ के जो PM हैं उनका नाम है KP शर्मा ओली। क्या नाम है? KP शर्मा ओली यहाँ के PM हैं। और यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं दोस्तों उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। क्या नाम है? विद्या देवी भंडारी। यहाँ की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। काठमांडू यहाँ की कैपिटल है दोस्तों। और यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया। क्या है? नेपाली रुपया। तो इतनी बात याद रखोगे इसमें। आगे इसमें देखोगे क्या है,
जैसा कि इसमें देखा गया है कि केपी शर्मा ओली हैं, इन्होंने प्रतिबंध लगाया है। इन्फॉर्मेशन क्या है इसमें, भारत के साथ जारी तनातनी के बीच नेपाल ने केवल ऑपरेटर ने सभी देशों में सभी भारतीय न्यूज़ चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि उनके इस प्रतिबंध से दूरदर्शन को बाहर रखा गया है। भारत और नेपाल को लेकर तनाव जारी है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। इसकी पृष्ठभूमि और बता दूं क्या है मैं इसकी कि पृष्ठभूमि कहां से तैयार हुई है। हाल ही में नेपाल ने अपने नए नक्शे में कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधोरा के इलाकों को अपने क्षेत्र में दर्शाया है, जबकि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यह इलाके भारत का हिस्सा है। नए नक्शे को संसद की मंजूरी मिल गई है। सीमा विवाद के कारण भारत और नेपाल के बीच इन दोनों रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2020 को लिपुलेख से धाराचुला तक बनाई गई एक सड़क का उद्घाटन किया था, लेकिन नेपाल ने लिपुलेख को अपना हिस्सा बताते हुए इसका विरोध किया था। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है, इसलिए इसने हमारे न्यूज़ चैनल को भी बंद किया है कि वो भड़काने वाला काम कर रहे हैं। चलो भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आज की वीडियो का। नेपाल देखो, हाल ही में भारतीय तटरक्षकों ने, ये नेपाल कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाल ही में भारतीय तटरक्षकों ने किसके साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो क्वेश्चन कहाँ से है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर खत्म हो रहा है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षकों ने किसके साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो इसका आंसर है दोस्तों इंडोनेशिया। क्या है इसका आंसर, इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर ए। इंडोनेशिया के साथ ये समझौता किया है, तो याद रखोगे। इंडोनेशिया की कैपिटल बता देता हूं मैं आपके लिए, जकार्ता है। और एक और मैं कैपिटल बता चुका हूं कि नई कैपिटल बनाई है इसने, कालीमस्तान। क्या है, कालीमस्तान एक और कैपिटल बनाई है इसने। और इसकी करेंसी है रुपीहा, ठीक है, इसकी करेंसी है। जोको करके इसके प्रेसिडेंट है, JOCO, जोको इसके प्रेसिडेंट है। इसमें इंफॉर्मेशन क्या है वो देख लेते हैं। देखो, भारत और इंडोनेशिया ने समुद्री सुरक्षा पर रणनीतिक हिस्सेदारी संबंधों को मजबूत करने के लिए साझेदारी की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ICG और इंडोनेशियाई कोस्ट गार्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस पर ICG के महानिदेशक कृष्णस्वामी नटराजन और इंडोनेशियाई कोस्ट गार्ड के प्रमुख वाइस एडमिरल आन कुरिया ने हस्ताक्षर किए हैं। तो इन्फॉर्मेशन है, इसको याद कर लेना, ठीक है, देख लेना। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 है आज की वीडियो का। मास्टर कार्ड ने लघु और मध्यम उद्यम के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो मास्टर कार्ड ने, ये देखोगे, लघु और मध्यम उद्यम के लिए, उद्योग के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी है। आंसर है इसका दोस्तों 250 करोड़, ऑप्शन नंबर बी। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर है बी। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। जैसे मास्टर कार्ड की पहले इन्फॉर्मेशन देख लें। मास्टर कार्ड की स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1966 को। इसके CEO है अजयपाल सिंह बंगा। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इन्फॉर्मेशन क्या है देख लेते हैं कि जैसे इसमें लिखा हुआ मास्टर कार्ड भारत में छोटे व्यवसायों की मदद के लिए 250 करोड़ रुपए देगी। 5 करोड़ व्यवसाय को फायदा मिलेगा। आगे क्या है इसमें, देखो, मास्टर कार्ड ने गुरुवार को भारतीय लघु और मध्यम उद्योगों को दोबारा शुरू करने और बिजनेस रिकवरी को सक्षम बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए की मदद करने की घोषणा की है। इससे 2025 तक कुल 1 बिलियन लोगों और 50 मिलियन, करीब 5 करोड़ सूक्ष्म और लघु व्यापारियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में मदद मिलेगी। आगे क्या है इसमें देखते हैं। छोटे व्यवसाय भारत की अर्थव्यवस्था की नींव है, जो GDP सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 35% है। कोरोना वायरस की वजह से लघु और मध्यम उद्यमों पर को बड़ा नुकसान हुआ है। दोस्तों, आज का टुडे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है हमेशा की तरह। क्वेश्चन है कि 11 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। कल ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। इसका आंसर सभी दोगे, कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा दिया करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, आपका भी फायदा होगा इससे और चैनल को भी प्रॉफिट होगा। चलो मैं लेता हूँ आपसे विदा, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।